जय भारती मेरे भारतीय भाइयों एवं बहनों, प्रिय देश के विद्यार्थियों, आज आप सभी को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा। वह है ग्रेड 1 ऑफिसर बनना या ग्रेड 1 पर्सन, या जिसको हम लोग कहते हैं सेलिब्रिटीज बनना। कैसे हम सेलिब्रिटीज बन सकते हैं, कैसे ग्रेड 1 ऑफिसर बन सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आप सभी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हैं, आप लोग के माता पिता आज यदि वो काम कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, तो आपके लिए उन लोग का एक ही उद्देश्य होता है, आप जैसे भी हो हर हाल में एक महान बने। वे यही चाहते हैं कि मैं चाहे जैसा भी जिंदगी जीऊँ, लेकिन मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छा जिंदगी जिए। आज मैं 10,000 5,000 रुपये के लिए परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बेटी 10-5,000 रुपये की परेशान नहीं हो। मेरा जो भी पाता है, जितना जैसे चाहता है मेरा यूज कर लेता है, लेकिन मेरा बेटा बेटी इस लायक बने कि मेरा बेटी बेटी को कोई यूज ना कर पाए, एक अच्छा अधिकारी बने, एक अच्छा महापुरुष बने, एक अच्छा देशभक्त बने, या एक अच्छा ग्रेड 1 ऑफिसर कहा जा सकता है, जैसे CBI, SBI, IAS, IPS ये सब बन सके, जज बन सके, ऐसा उन लोग की सोच होता है। और यह सोच लेकर करके वो आप सभी को काफ़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अपने लिए वो कपड़े ना खरीद करके फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपके अच्छे से अच्छे ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े ला कर देते हैं। अपने लिए दवाइयाँ के नहीं लाते, लेकिन आपके स्कूल का फीस, किताब का खर्चा, बहुत सारे खर्चाओं को, बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सभी माता पिता का एक ही उद्देश्य होता है कि आप प्रिय विद्यार्थी अच्छा बन करके देश का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा घर परिवार का नाम रोशन करें। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी ये संकल्प लें कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। इस दुनिया में आए हैं तो नॉर्मल व्यक्ति बन करके नहीं जिएंगे, एक खास स्पेशल व्यक्ति बन करके जिएंगे और ऐसा करके जाएंगे कि हमको न रहने के बाद भी दुनिया के लोग हमें याद करें, हमारा नाम करें। जिस प्रकार से आज हम महापुरुषों को जय जयकार करते हैं, हमारा भी हमारा भी आने वाला पीढ़ी जय जयकार करे, ऐसा करके जाना है। इसके लिए आज आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि सुबह सुबह उठें। यह पूरे पृथ्वी के हर एक जीव जंतु सूर्य की शक्ति से संचालित है। चाहे हमारा लाइट जल रहा है, या हमारे पेड़ पौधे का काम कर रहे हैं, या हम काम कर रहे हैं, या हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं या हमारे माता पिता सभी जो है सूर्य की शक्ति से संचालित है। और यदि यह सूर्य से शक्ति संचालित है तो यह कहा जा सकता है कि यह पूरा पृथ्वी सूर्य का घर है। और इस घर में यदि आपको रहना है तो सूर्य के नियम से चलना होगा। यदि आपके घर में कोई किराएदार आता है, कोई भाड़ेदार आता है और आपके नियम से नहीं चलता, तो आप निश्चित रूप से उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं। कहते हैं कि चलो अब तुमको हम नहीं झेल सकते, तुम बहुत आउट चल रहे हो, मेरे घर के नियम के अनुसार नहीं चल रहे हो, मेरे घर से बाहर चले जाओ। ठीक उसी तरह से यह सूर्य का घर है, सूर्य का पूरा संसार है और सूर्य के नियम से आपको चलना होगा। यदि आप सूर्य के नियमों से नहीं चलेंगे तो सूर्य भी आपको कहेगा कि मेरे घर से बाहर चले जाओ, अर्थात यह पृथ्वी लोक से हट करके के किसी अन्य लोक में चले जाओ। तो आपको सूर्य के नियम से चलना होगा। सूर्य के उदय के साथ ही आपको उठना होगा, या उससे पहले उठ करके के आपको तैयार होना होगा। और सूर्य अस्त के साथ ही आपको अपने कार्य को विराम देना होगा, धीरे धीरे करके बंद कर करके, और पूर्ण से आराम करने के लिए चला जाना होगा। अर्थात सुबह उठें। जितने भी महापुरुष बने हैं, आप जितने भी बने हैं या बन रहे हैं, या आज के ही महापुरुष हैं, उनको भी ले लीजिए, या जितने भी जज हैं, जितना आपको बड़े बड़े ऑफिसर ले लीजिए, CBI का ऑफिसर हो या सेना का ऑफिसर हो, सभी लोगों में एक कॉमन गुण पाया गया है, वह
कि सुबह उठने वाला। सुबह सूर्योदय से पहले उठना बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठ करके आपको अपना कार्य प्रारंभ करना है, पठन पाठन तैयार का प्रारंभ करना है और सूर्य अस्त होते ही जल्दी से जल्दी आपको सो जाना है। अर्थात 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक का, अधिकतम 9 बजे से पहले तक सो जाना होगा और 3:30, 4, 4:30 बजते बजते उठ जाना होगा। और इस तरह से यदि करते हैं तो आप महान बनेंगे। दूसरा नियम आपको बताएंगे, समय सारणी बनाएं। हर कार्य को शेड्यूल के अनुसार करें। एक शेड्यूल यदि आपके पास नहीं है तो आपका कार्य और पशु पक्षी का कार्य में कोई विशेष अंतर नहीं। पशु भी जब चाहता है सो कर लेता है। जब उसको लैट्रिन जाने का होगा लैट्रिन चला जाएगा, जब उसको बैठने का है बैठ गया, जब उसको दिल में हुआ घूम रहा है तो घूम रहा है, टहल रहा है तो टहल रहा है, सो रहा है तो यह सब यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हम में और पशु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य का हर एक कार्य नियमानुसार होना चाहिए और जैसा आप चाहते हैं बनना उसके लिए एक सारणी बनाइए। हर रोज का एक दिन एक सारणी बनाइए। एक सारणी साप्ताहिक रहेगा, एक सारणी जो होगा मंथली होगा, एक वार्षिक और एक लॉन्ग लाइफ का सारणी यानी शेड्यूल होगा। ऐसा यदि करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत लाभदायक होगा। आप निश्चित रूप से महान बनेंगे। तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे, योग प्राणायाम और ध्यान को जीवन में शामिल करें। योग प्राणायाम से आपका शरीर एक सूत्र में बंधा रहेगा। योग का अर्थ ही होता है आत्मा, शरीर और मन को जोड़ना। यदि आप ये तीनों जुड़ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान करने से अपने अंदर में बैठे ईश्वर तत्व से सीधे बात कर पाएंगे। जितना उसमें ध्यान में इतनी ताकत है कि आप हर एक असंभव को संभव कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है। तो प्रतिदिन योग प्राणायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। सरस्वती साधना जो बनाया गया है, सरस्वती साधना योग प्राणायाम और ध्यान को मिला करके आधा घंटा का जो पैकेज है, यदि आप लोग सभी कर सकते हैं तो निश्चित रूप से सरस्वती साधना अवश्य करें। इसके बाद चौथा पॉइंट बताएंगे, प्रतिदिन कम से कम 16 घंटे का उपयोग करें। 16 घंटा, 24 घंटा में 16 घंटा उपयोग करें। जो भी व्यक्ति में जन्म लिया है, यदि वो 5 साल से की आयु का है, वो 5 साल से लेकर 60 साल तक, 5 साल से 60 साल तक यदि वो 8 घंटे का उपयोग करता है तो एक नॉर्मल जीवन यापन करेगा। यदि 5 साल से 60 साल तक की आयु में यदि वो 4 घंटा 5 घंटा का सही उपयोग करता है तो वो अपना जो स्तर है उस स्तर से वो नीचे चला जाएगा। और यदि 8 घंटा से यदि अधिक ऊपर उपयोग करता है तो वो अपने स्तर जो अभी लेवल है, मम्मी पापा ने उसको जो बना के लेवल दिया है उस लेवल से वो ऊपर जाएगा। तो आपको महान बनना है, ग्रेड 1 ऑफिसर बनना है, ग्रेड 1 पर्सनालिटी बनना है। इसके लिए कम से कम 16 घंटा का सही उपयोग करें। 24 घंटा में 16 घंटा का कम से कम उपयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से महान बनेंगे और आपका नाम दुनिया याद कर रखेगा। तो 16 घंटे का उपयोग करें। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, कोचिंग में हो या देश की सेवा करने में हो, जहां भी हो 16 घंटा का उपयोग कम से कम करना होगा। 5वां पॉइंट है, बड़ों का आदर करें। एक चीज जो याद रखें कि यदि झोपड़ी बनाना हो तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। कहीं पर भी कुछ ईंटें ला करके जमा कर दिए और घास फूस ला करके उसको ढक दिए, उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक बिल्डिंग बनाना है तो मिट्टी जांच करनी होगी, ड्राइंग बनानी होगी, ड्राइंग के कितनी गहराई होनी चाहिए, उस पूरा फाउंडेशन से लेकर करके पूरी एक एक चीज को देखना पड़ेगा आपको। साहुल सूता से लेकर करके मिस्त्री उसमें बालू और सीमेंट सही मात्रा में मिला या नहीं, ईंट सही मात्रा में है या नहीं, ईंट खराब वाला तो नहीं है, कच्चा तो नहीं, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी जिसको आप लिस्ट बनाएं तो शायद आपको थक जाएंगे लिस्ट बनाने के लिए में आप। तो उसी तरह से एक महान बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसमें बड़ों का आदर करना। यदि आप अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह आशीर्वाद आपके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होगा, हर कदम कदम पर सहायक होगा। तो
यदि आपको महान बनना है तो अपने से बड़ों का आदर करें, गुरु की बातों को माने। पूरे पृथ्वी पर बहुत कम लोग होंगे जो आपकी भला का चाहते हैं। यदि एक डॉक्टर को ले लिया जाए तो डॉक्टर ऊपर से बोलता है जाओ तुम ठीक हो जाना, लेकिन अंदर से वो बोलता है हे भगवान ये ठीक ना हो ताकि मेरा धरना चलता रहे। एक वकील कहता है कि मैं आपके केस को तुरंत जल्दी से जल्दी सोल्व कर दूंगा, लेकिन वो अंदर से नहीं, वो चाहता है कि ये केस और ज़्यादा दिन तक लटका रहे ताकि ज़्यादा इनकम होता रहे। परंतु एक शिक्षक ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने विद्यार्थी का भला चाहता है। वो नहीं चाहते कि मेरा विद्यार्थी कभी दुखी हो, मेरा विद्यार्थी कभी खराब स्थिति में हो। तो शिक्षक को गुरु माने, और यदि गुरु मानते हैं तो गुरुत्व मिलेगा, शिक्षक मानते हैं तो शिक्षा मिलेगी। शिक्षा और गुरुत्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गुरुत्व के द्वारा आप महान बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा केवल आप नोट छापने वाला मशीन बन सकते हैं, कुछ नोट ज़्यादा छापने वाला बन सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो गुरु को, शिक्षक को गुरु माने, शिक्षक नहीं। इसके बाद 7वां पॉइंट आप बताएंगे, खेलने के लिए समय निकालें। खेलेंगे तो खिलेंगे, हर को खेलना ही चाहिए, खेलने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ इस उम्र में भी खेलने के लिए मैं समय निकालता हूँ और खेलता हूँ। खेलने के बाद अपने आप को मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ, अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ। जबकि मेरे उम्र के बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं मैं अब क्या करूँगा, बुढ़ा हो गया, ये हो गया वो, लेकिन मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं मानता और न ही मैं अपने आप को असमर्थ मानता हूँ, हर चीज़ में समर्थ मानता हूँ। इसलिए खेलने के लिए हमेशा समय निकालता हूँ और हमेशा खेलता हूँ। इसके बाद 8वां पॉइंट बताएंगे कि बचपना को बनाए रखें। यदि सफल होना है तो बचपना को बनाए रखें। सफल होना बड़ों का कार्य नहीं, सफल होना बच्चों का कार्य है। बच्चे बनकर रहेंगे, सफल बनेंगे। यदि आप अपने आप को मान लिया मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, यदि इस तरह की बातें यदि आ गई तो मिस की आपको बचपना गया, और यदि बचपना गया तो आप सफल नहीं होंगे। तो बचपना को बनाए रखें। 9वां पॉइंट है, जो आप बनना चाहते हैं वो लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ फोटो अपने घर में टांगें। जैसे आप एक एसपी बनना चाहते हैं तो एसपी साहब का, या लड़की है तो एसपी साहिबा का फोटो आप लगाएं। यदि आप जज बनना चाहते हैं, लड़की जज साहिबा का फोटो लगाएं, लड़के जज साहब का फोटो लगाएं। अर्थात आप घर में जो बनना चाहते हैं उसका फोटो लगाएं और फोटो को प्रतिदिन देखें और मन में संकल्प करें एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा, एक दिन मेरा ही फोटो मेरे जैसे विद्यार्थी लगाएंगे, अपने अपने घरों में लगाएंगे। ऐसा ये संकल्प करें, हर रोज फोटो को देखें। तो फोटो जरूर लगाएं अपने, और लक्ष्य को पहले निर्धारित करके लगाएं। 10वां पॉइंट बोलेंगे सोच बदलें। यदि सोच नहीं बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। हमेशा याद रखें, सोच में बदलना है। छोटा सोच और पैर का मोच, छोटा सोच और पैर का मोच कभी आगे नहीं जाने देता। तो हमेशा याद रखें, छोटा सोच नहीं रखनी है, बड़े सोच के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रहा है। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास कोई आए, कोई आगे बढ़े और मैं उसकी छाया में बैठ करके कुछ आराम करूं, कुछ प्राप्त करूं। आपके पीछे नीचे बैठने के लिए एक दो नहीं, हजारों लोग पड़े हुए हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे छात्र छात्राओं, मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी मेहनत करके लगातार इन बातों को पालन करते हुए आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, कुल खानदान का नाम रोशन करें और कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद।